हाय बच्चों, कल का होमवर्क जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। किंग क्वीन जैक 3 बचा है अपना, फिर उसके बाद चैप्टर ही खत्म। आप सोचिए, इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, दैट इज वेरी इजी। उसमें बस ग्राफ है, ग्राफ बनाने के लिए अपने को पहले एओडी पढ़ना पड़ेगा, तो अपन एओडी पढ़ेंगे और फिर एओडी खत्म होने के बाद हम लोग फिर से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग बहुत सही स्पीड से चल रहे हैं। आप लोगों को होमवर्क जो है वो टाइम पे करना है। बहुत जल्दी हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है। कल वाला जो होमवर्क है वो क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग समथिंग दे रखा है। तो एक चीज़ मैंने आपको क्या पढ़ाई थी कि कॉट इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो, ओनली एंड ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। इफ x इज नॉट पॉजिटिव, मतलब इफ x इज नेगेटिव, देन आप इसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस पाई। क्या सिखाया था मैंने आपको कि पाई आपको कहाँ पर ऐड करना है, पाई आपको वहां पर ऐड करना है जहां पर tan इनवर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। है देखो भाई, अगर x पॉजिटिव मतलब कॉट इनवर्स के अंदर वाला आइटम जो है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है, देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए एवरीवन ध्यान से, क्या लिखा है, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉजिटिव है? देखो एक्स स्क्वायर तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर इज डेफिनेटली पॉजिटिव, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये 1 - x भी पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि x जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक नाच रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन के हिसाब से x 0 से 1 के बीच में, और आप 1 - x देखोगे अगर, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। x अगर 0 से 1 के बीच में मतलब पिद्दी नंबर है, तो 1 माइनस पिद्दी नंबर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। पिद्दी नंबर मतलब समझते हो ना, फ्रैक्शनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव है, तो कॉट इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर प्लस पाई। ठीक है, तो अपन यही लिख सकते हैं यहाँ पे कि, और ऐसा क्यों किया वो आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इन, नॉट पाई आए, पाई नहीं आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव है ना, तो पाई का है आएगा। नेगेटिव होता तो प्लस पाई आता, ज़रूर आता। tan इनवर्स ऑफ 1/1 - x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कोई फॉर्मूला याद है आपको tan इनवर्स से रिलेटेड? सोचो सोचो, एक और फॉर्मूला था tan इनवर्स से रिलेटेड। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, देखिए क्या है। हम लोगों ने ये पढ़ा था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, सब्जी वाला भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है ना। तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे जब भी आपको tan इनवर्स के सामने यहाँ पर 1 दिखाई दे, तो आप क्या करना, ये वाले 1 को इमेजिन करना, 1 माइनस समथिंग इंटू समथिंग लिखना है अपने को। पूरा मॉड्यूल अपन ने करा है, इसी पे बेस्ड था पूरा का पूरा मॉड्यूल। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे तो सब आपको याद दिला दिया जाएगा, सब रिवीजन में अभी फटाफट याद आ जाएगा। कोई ऐसा ही क्लास में जिसने सर्कल के पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व कर लिए, पूरे मतलब इतने तो कर ही लिए कि अब उसको कंफर्टेबल स्ट्रेट पे लग रहा है, स्ट्रेट लाइन के, नॉट सर्कल के। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अबे ये बहुत जोर से चिल्ला रहा है आज। 1 + x × x - 1। ठीक है, और ये x × x - 1 जो है वो xy की तरह एक्ट करता है। इधर देखो फॉर्मूले में, ये xy की तरह एक्ट कर रहा है, और ऊपर क्या लिखा है, x और y का एडिशन है ना। ऊपर x और y का एडिशन लिखा है। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1 + xy वाला। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। नहीं आया समझ में? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था ये। ठीक है, ऊपर वाले जो फॉर्मूला था उसमें डेफिनेटली अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि एक्स वाई मस्ट बी नेगेटिव। अगर एक्स वाई, वो सब आपको याद है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको डेफिनेटली ये सब याद होना चाहिए।
चलिए, तो ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग, समथिंग क्या है x, और दूसरा समथिंग क्या है x माइनस वन, दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल है। देखो 1 को मैंने क्या लिख दिया स्टाइलिश तरीके से, x माइनस वन। आया समझ में? ये 1 ही लिखा है, इसको मन की आंखों से देखो, ये 1 ही लिखा हुआ है। 1 को स्टाइलिश तरीके से लिख दिया x माइनस वन, है ना? तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, 0 से लेके 1। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे करेंगे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, बताइए? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। वेट अ मिनट, ये वाली लाइन को अपन लिखते ही नहीं है। यहाँ पे अपन किंग अगर लगाते हैं ना, तो अपने को कुछ ना कुछ फायदा होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, किंग थ्योरम लगाया। किंग थ्योरम क्या कहता है, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या डाल दो आप, 0 प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह 1 माइनस एक्स डाल दो। तो किंग लगाएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आएगा। पहले क्या था, ये आई, अभी भी ये आई रहेगा। किंग लगाने के बाद भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, बस आपको वेरिएबल जो है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या डालना है, 1 माइनस एक्स, दिख रहा है? और जहाँ जहाँ यहाँ पर भी क्या है, एक्स की जगह डाल दोगे 1 माइनस एक्स, और ये माइनस वन भी आएगा, दिख रहा है ना, माइनस वन कट के माइनस एक्स बन जाएगा, तो ये वाला पार्ट माइनस एक्स हो जाएगा। किंग लगाया है तो ऐड भी करना पड़ेगा, कर दो ऐड, दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो LHS में आ जाएगा 2i, और RHS में आ जाएगा कॉमन इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो tan इनवर्स एक्स, ऊपर वाला लिख रहा हूँ पहले, माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वन, प्लस ये वाला आइटम क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये देखिए tan इनवर्स के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ओह कुछ तो कटना चाहिए था। वन सेकेंड है ना, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वन, यार कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, कट नहीं रहा है अच्छे से, इनफैक्ट सब डबल हो जा रहे हैं, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। लेट मी चेक, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वन, ठीक है। किंग लगाया तो x की जगह 1 माइनस एक्स आया, और इधर आ गया 1 माइनस एक्स आ गया, राइट। दोनों का ऐड किया, हम्म, रुक जाइए, कुछ हल्का सा प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। देखिए अगर आपको मिलता है कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा, मैं एक बार और चेक करता हूँ। 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लिख दिया एक्स इंटू एक्स माइनस वन, है ना। फिर ऊपर क्या कर दिया अपन ने, इन दोनों का डिफरेंस बना दिया, एक्स माइनस वन प्लस वन हो गया, एक्स माइनस वन ये आ गया आई, और वो 0 से 1 है ना, तो 0 से 1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया 1 माइनस एक्स माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और जब अपन ऐड करेंगे, ये इसको अपन प्लस कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे अगर, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन और 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल तो नहीं होगा, ये दोनों डबल हो जाएंगे ज़रूर,
x माइनस वन लिखा है ना, तो x माइनस वन को अपन क्या लिख सकते हैं, अंदर से वन माइनस एक्स और बाहर माइनस आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। बट उससे भी कुछ बात नहीं बनी, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है यहाँ पे। देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वन, कोई बात नहीं ना। तो अपने को क्या करना है, किंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पे। किंग लगाने पे कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं, किंग लगाने पे वो डबल आ गया, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अपने को अलग अलग इंटीग्रेट करना चाहिए था शायद। हम्म 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 वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, ठीक है। हटाओ, फिर किंग मत लगाओ ना। देखो भाई, ऐसे ही रहने दो ना। आपके पास ये आया फाइनल, तो आप इसको अलग अलग कर दो। अब थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी बस। किंग थ्योरम अप्लाई करते वक्त कुछ गलत हुआ है? क्या गलत हुआ है वो बताओ, अगर आपको दिख रहा है तो। है ना, जहाँ तक मुझे दिख रहा है गलत कुछ भी नहीं हुआ है, बट जो चाहिए था वो नहीं आ पाया, है ना। ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे क्या चाहिए था कि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, बट हुआ नहीं, कोई बात नहीं, हटाओ। अब इसको अलग से आप इंटीग्रेट करो, इसको अलग से इंटीग्रेट करो। दोनों को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो मैं एक को आई वन बोल देता हूँ और एक को आई टू बोल देते हैं, है ना। तो आई वन प्लस आई टू अपन निकाल लेंगे। आई वन का वैल्यू निकाल लेंगे, जीरो से लेके वन। ये दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को वन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और फिर अपन आई लेट से इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और इसको सेकंड बोलेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, और लिमिट डाल देंगे अपन यहाँ पे जीरो से लेके वन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो कि हो जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, जीरो से लेके वन। इसके बाद तो कोई भी कर लेगा, ये बहुत इजी इंटीग्रेशन है। आपको क्या करना है, नीचे एक्स स्क्वायर को टी डालना, उसका एक्स स्क्वायर को टी डालना, उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, कर लोगे ना। आई वन आप डेफिनेटली कर लोगे, आई वन का आंसर भी आप लोग निकाल लेना। और इंटीग्रेशन ऑफ आई टू, आई टू का इंटीग्रेशन भी देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आई टू क्या लिखा है, जीरो से लेके वन एक्स माइनस वन डी एक्स। देखो थोड़ी फड़फड़ाहट हो रही है, अगर अगर फड़फड़ाहट हो रही है, एक्स माइनस वन को आप क्या करो, पहले सिंगल वेरिएबल बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस वन को z मान लेता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, dx और dz बराबर हो जाएंगे, तो सिंगल वेरिएबल आ जाएगा ना। ये x माइनस वन लीनियर है, मेरे को लीनियर को सिंगल वेरिएबल बनाने का मन कर रहा है, ताकि फ्यूचर में अपने को दिक्कत ना जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी dz हो गया। अब देखिए, जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज होती है। आई वन हो गया है ना, आई वन आपको खुद से करना है, आप मेरे को आंसर निकाल के बता सकते हैं। यहाँ पे वन डालोगे, tan इनवर्स वन कितना होता है, 45, माइनस tan इनवर्स जीरो कितना आता है, जीरो। उसी तरीके से ये वाला पार्ट भी आपका आ जाएगा, वो कर लेना आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिट चेंज हो गई है ना, x माइनस वन अब z है। तो जब x जीरो था, जब x जीरो रखो यहाँ पे जीरो, तो z कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। और जब x वन है, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन से जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी आपको सेम 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 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। ठीक है, अप्लाई बाय पार्ट्स एंड प्रोसीड। जो भी आंसर आएगा आई टू का और आई वन का, दोनों को ऐड कर दो। ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, ताकि
हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है ज़िंदगी में। टू से लेकर 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स 2x² माइनस 10x प्लस 25, ये आपको निकालना है। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर किसी का आएगा तो मुझे बता देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। हाँ भाई, क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। क्या करें बताइए? इसमें भी अपन किंग लगा सकते हैं, इसमें भी हम लोग किंग लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। I इज इक्वल टू 2 से लेकर 3, ऊपर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। बेटे इसको देखो, ये क्या है जिसको मैंने अभी चिड़िया बना दिया? क्या है वो? क्या है? देखो, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो चिड़िया बना है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है वो? किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स माइनस 5 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब अपन क्या करेंगे? जो आई आ गया है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या आ गया? 2 से लेकर 3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। वही लिखा है मैंने, कुछ भी अभी तक चेंज नहीं करा है। इसको मिटा देता हूँ रादर यहाँ पे। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? अभी अपन ने कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, ना किंग अप्लाई करा है ना कुछ अप्लाई करा है। इस क्वेश्चन को बस अपन ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अब मैं किंग लगाने का सोचूंगा। क्यों क्यों किंग लगा रहा हूं मैं? ताकि, पहली बात तो ताकि नहीं, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होने वाला है। किंग लगाने के लिए अपने को क्या करना है? एक्स की जगह क्या डालेंगे अपन? एक्स की जगह डालेंगे अपन 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 5 माइनस एक्स। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या डालना है आपको? 5 माइनस एक्स डालना है। तो जब आप 5 माइनस एक्स डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 5। अरे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x अगेन आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है। फड़फड़ाहट हो रही तो फिर से देख लो, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या डालना है? 5 माइनस एक्स। ऊपर डाल दिया मैंने 5 माइनस एक्स, यहाँ पे भी डाल देता हूँ 5 माइनस एक्स, तो इधर भी डाल देते 5 माइनस एक्स प्लस ये क्या हो गया? x माइनस 5। तो x माइनस, सॉरी x की जगह क्या डालना था अपने को? 5 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, तो x की जगह पर ने क्या डाल दिया? 5 माइनस एक्स माइनस 5। तो कितना आ जाएगा? दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ डाल दो 5 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आई बन जाएगा आपके पास, ये तो लिमिट तो सेम है अभी भी 2 से लेके 3। ऊपर आ गया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप x माइनस 5 लिख दो, है ना? स्क्वायर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब किंग लगाया है तो ऐड भी करना पड़ेगा, तो इसको और इसको ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे कैसे करोगे? दिख रहा है आपको? ये आई है और ये आई है। जब आप किंग लगा के ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद 2i आएगा। ऊपर क्या है? एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है? एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में सेम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। किंग लगाने का आइडिया कब मिलता है अपने को? जब हर बार आपको हर क्वेश्चन में किंग लगा के देखना ही है कि लग पाता है या नहीं लग पाता है। और जब भी आपको लगा कि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो आप क्या बोलना? कि किंग लगा सकते हैं। अब ये दोनों सेम है, कट गया, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और मैंने आपको क्या बताया था कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो 2i क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ। थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है आप किंग में? मैंने बोला था आसान है, मुश्किल नहीं है, नया ज़रूर है बट फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है किंग। ठीक है, लिख डाला आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है दैट इज π/4 से लेके 3π/4। x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखो, हर किसी की नज़र सामने होनी चाहिए, जो इधर उधर देखेगा वो पछताएगा। देखो ये दिख रहा है आपको x, जिसको मैंने येलो कर दिया अभी, ये जो x है ये अकेला लावारिस पड़ा हुआ है, और जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लावारिस x मिल जाए, है ना, तो आप क्या करना, 100% आपका किंग का क्वेश्चन है। तो लिखिए, अगर अपने को लावारिस x मिल जाएगा तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको किंग ही लगाना है, आपका क्वेश्चन किंग से खत्म हो जाएगा। लावारिस x का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? बहुत मार पड़ेगी नहीं आया तो। अकेला x, जैसे अकेला x पड़ा हुआ था ना, तो इसको अपन i बोल देते हैं। अब आप किंग लगाइए बेधड़क, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कुछ सोचो मत समझो मत, डायरेक्टली किंग लगाइए। तो किंग लगाने के बाद भी आंसर तो i आने वाला है, लेकिन देखिए क्या है, लोअर लिमिट π/4, अपर लिमिट 3π/4, दोनों का सम करो 4π/4, 4π/4 मतलब पाई। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या डालना है आपको, दोनों का सम पाई माइनस एक्स। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां हम क्या डाल देंगे, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब सिर्फ लेजेंड्स के लिए बता रहा हूँ मैं, जिनको ये पता ही नहीं है, साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है ना, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दिस थिंग विल बिकम π/4 से 3π/4, और ऊपर क्या आ गया, पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। किंग लगाया है तो ऐड भी करना पड़ेगा, तो दोनों का आप ऐड करके आंसर निकालिए। ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलएचएस में आएगा 2i, और आरएचएस में क्या आ जाएगा, लिमिट तो सेम रहेगी आपकी π/4 से लेके 3π/4, डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा जैसे कि हमेशा रहता है किंग थ्योरम में। और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर यहाँ पे देखोगे साइन एक्स इधर भी है और इधर भी साइन एक्स है, तो साइन एक्स तो कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं। यहाँ पे अंदर पिंक में है एक्स, और यहाँ पर क्या है पाई माइनस एक्स, तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, ये डिस्क्याऊं और डिस्क्याऊं। तो ये पाई बचा, सिर्फ पाई कांस्टेंट है, उसको अपन इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन बचा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया 2i, 2i का वैल्यू आ गया। अब बताओ आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो दो कौड़ी का क्वेश्चन हो गया ना।
कोई बताएगा टाइप करके? क्या करना चाहिए? साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखो इसमें आपको तुरंत तुरंत चमकना चाहिए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अपन एक जैसा बना सकते। अगर अगर मैंने यहाँ पे भी +1 कर दिया तो +1 -1 करके अपन बंटवारा कर देंगे। एक ये तरीका है और सबसे सही तरीका यही है। तो 2i/पाई, पाई को इधर खींच लिया अपन ने, इज इक्वल टू पाई/4 से लेके 3π/4 तक बंटवारा कर दो। साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन कितना आ जाएगा? 1। 1 का इंटीग्रेशन अलग और माइनस पाई/4 से लेके 3π/4, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको आप हाफ टेंजेंट से कर सकते हो। ये याद है आपको? ए अपॉन सॉरी 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करने को बोला था मैंने आपको? हाफ टेंजेंट से। तो आप चाहे तो हाफ टेंजेंट कर सकते हो या तो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइजेशन इज वेरी इजी। यहाँ पे आप क्या करो, 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो आप क्या 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। क्या फ़ायदा हुआ? इसका आंसर तो डायरेक्ट लिखेंगे। अपर लिमिट 1 का इंटीग्रेशन मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3π माइनस पाई कितना? 2π, 2π/4 मतलब पाई/2 खत्म। यहाँ पे आते हैं 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स dx। लिमिट डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1/कॉस स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको, और इधर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस टैन और सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिमिट डाल देंगे। पाई/4 से 3π/4। ठीक है, और ये किसका वैल्यू आ रहा है? आई का नहीं आ रहा है, 2i/पाई का वैल्यू आ रहा है। तो पाई/2 माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टैन एक्स। टैन एक्स में लिमिट डाल दो 45 और 135 मतलब 3π/4, और यहाँ पे भी क्या आ जाए? सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। तो ये आ गया पाई/4 से लेकर 3π/4 तक। तो 2i/पाई से पाई/2 माइनस टैन 135 कितना होता है? -1, और टैन 45 कितना होता है? -1 माइनस सेक 135 कितना हो जाएगा? -√2, और सेक 45 कितना हो जाएगा? √2। एक सेकेंड रुकिएगा, पाई को मैंने इधर खींच लिया था और ऐसा ऐसा आ गया ना। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से ना? आपका आंसर यहाँ से क्लियरली आ गया है। कितना आ गया? पाई/2 माइनस -2 लिखा है ना, तो +2 और +2√2। ये आ गया आपके पास आई का वैल्यू। पाई से उधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय इनटू मल्टीप्लाइड बाय पाई/2। तो ये आ जाएगा आई का वैल्यू। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आंसर थोड़ा उटपटांग आया है, लेकिन मेथड तो इजी था ना, कुछ करा थोड़ी अपन ने। मजदूरी में भले ही आपको थोड़ा टाइम लगा हो, मेथड तो समझ में आया कि भाई लावारिस एक्स मिलेगा तो किंग लगाएंगे, किंग लगाएंगे, उसके बाद मजदूरी आनी चाहिए आपको। भाई कैलकुलेशन ही नहीं आती आप लोगों को तो फिर क्या करेंगे? हाँ जी, 0 से लेके पाई/2, और ये लिखा है आई। और देखिए फिर से आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें लावारिस एक्स मिल रहा है आपको। तो लावारिस एक्स को अपन ने पिंक कलर से मार्क किया है ना। तुरंत समझ में आया कि क्या करना चाहिए? बताइए। किंग लगाए? पक्का? चलिए भाई, तो इधर किंग लगाते हैं। अगर मैंने किंग लगाया तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या डालना है मुझे?
देखो ना कैसे करते हैं अपन, 0 प्लस पाई बाई टू कितना होता है, पाई बाई टू। तो 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, लिमिट चेंज नहीं होगी। तो ये वाले एक्स की जगह मैं डाल दूंगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा, अगर आप डायरेक्टली लिखूंगा, ध्यान से देखना, साइन एक्स, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स डालेंगे, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। नीचे ये भी आ जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, अब किंग लगाया है तो ऐड करना ही पड़ेगा, ऐड कर दो दोनों को, तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2i, जीरो से पाई बाई टू, दोनों को ऐड करोगे तो न्यूमिनेटर में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स तो कॉमन है, बस ये पाई बाई टू माइनस एक्स और ये एक्स कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। पाई बाई टू को अपन बाहर लिख देते हैं, पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी या नहीं, लिख देता हूँ भाई ना, फिर पूछोगे कि कैसे लिख दिया सर। एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स ये अंदर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, दो पार्टीशन में सॉल्व करते हैं अपन, तो ये 2i का वैल्यू आ गया अपने पास है ना, तो लिखेंगे 2i का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये x और माइनस एक्स कट जाएंगे, पाई बाई टू बाहर आ जाएगा, वही मैं लिख रहा था पहले, पाई बाई टू को बाहर, फिर ये आ जाएगा 0 से लेके पाई बाई टू, है ना, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्या फ़ायदा हुआ अपना कि पहले ये x था यहाँ पे पिंक कलर वाला, अब वो गायब हो गया है, अब क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया है ना। अब क्या करें, बताइए अब क्या करें। कॉस का बड़ा पावर डालेंगे तो कॉस की पावर 4 आएगा ना, कॉस की पावर 4 tan और कॉस स्क्वायर, हाँ हो जाएगा। देखो जब भी आपको साइन और कॉस के हायर पावर दिखे, साइन और कॉस के हायर पावर दिखे, तो आप क्या करो, ट्राई टू क्रिएट टेंजेंट, ट्राई टू क्रिएट टैन, टैन क्रिएट करने की कोशिश करो आप। टैन कैसे क्रिएट करते, सोचो सोचो, ड्राइंग क्यों देख रहे हो आप लोग, टैन कैसे क्रिएट करते बताइए। टैन क्रिएट करने के लिए क्या करना है, देखो ये पूरा आइटम जो है ना, इसमें आप साइन के नीचे जितने भी साइन है, जितने भी साइन है उसके नीचे कॉस डाल दो, जैसे साइन की पावर 4 है, तो हमने क्या करा, कॉस की पावर 4 से नीचे न्यूमरेटर में डिवाइड करा और डिनोमिनेटर में डिवाइड करा और न्यूमरेटर में भी डिवाइड करा, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या आ जाएगा, tan की पावर 4x प्लस वन, नहीं आया समझ में, देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, वो लिखा हुआ है मैंने इधर, और tan की पावर 4 बगल वाला लिखा हुआ है, ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए एक कॉस और एक कॉस कट जाएगा, कॉस क्यूब बचा है, साइन अपॉन कॉस एक बचेगा, उसको मैं tan लिख दूंगा, एक कॉस को साइन के नीचे भेज देंगे ना तो वो tan हो जाएगा, दो कॉस और बचे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स, बस खत्म। अब जितने बार tan दिख रहा है उन सबको अपन क्या बोल देंगे, टी बोल देंगे, tan एक्स अगर टी है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा,
डी टी हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा π/2। हाँ, लिमिट चेंज होती है ना, तो लिमिट अपन चेंज करेंगे, देखते हैं। इसको टी रखा अपन ने, तो टी की पावर में 4 + 1 अपॉन ये भी टी हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, डी टी, दिख रहा है, टी डी टी, और लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज करना है अगर आपको और सीखना है एक बार अच्छे से, तो सामने आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो कैसे करेंगे, जब x, ये x था ना यहाँ पे, हाँ, जब x 0 था तो डालो यहाँ पे x 0, tan 0, tan 0 मतलब t कितना आ रहा है, tan 0 मतलब 0, और जब x π/2 था तो डालो यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये एग्जैक्ट π/2 नहीं होता, ये π/2 से थोड़ा छोटा होता है, और ये 0 से थोड़ा बड़ा होता है, तो π/2 माइनस है ना, π/2 एग्जैक्ट नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे जब x π/2 है तो tan t कितना है, tan π/2, tan π/2 मतलब इन्फिनिटी, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड मत बोलना, क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ी है, वो अप्रोक्सीमेट है। tan 89.99 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो 0 से इन्फिनिटी हो गया, बस। इसके बाद और भी आसान हो गया अपने लिए काम। दिख रहा है आपको, ये टी की पावर 4 है, तो टी स्क्वायर को आप टी बोल दो, टी स्क्वायर को टी क्या बोलेंगे, कुछ और बोलना पड़ेगा, क्या बोले इस बार, वाई बोल देते। तो 2t dt, 2t dt इज इक्वल टू dy, वो जो 2 आया था ना उसको इधर भेज दिया, तो अब ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, t dt बराबर dy/2, dy/2 टी डी टी बराबर dy/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, y² + 1। लिमिट चेंज होगी, अगर किसी को लिमिट समझना है फिर से तो आगे देखिए। देखो भाई, अभी ये क्या है, dt है ना, तो ये t लिखा हुआ है, t 0 है, जब t 0 है, यहाँ पे डालो t 0, तो y कितना आएगा, 0², और जब t इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी स्क्वायर आ जाएगा y, मतलब इन्फिनिटी, तो लिमिट रहेगी आपकी 0 से इन्फिनिटी। इत्तेफाक से सेम आ गया, कोइंसिडेंस है ये जस्ट, है ना, हर बार सेम नहीं आता है, बस। और ये इंटीग्रेशन तो अपने को पता ही है क्या होता है। अच्छा, ये हाफ जो मैंने लिखा है वो तो सही है, एक π/2 भी आएगा बाहर, है ना, ये π/2 को लिखना भूल गया मैं बाहर, जो पहले से था, तो क्या आ गया, π/4। ओ, इसका आंसर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y, 0 से इन्फिनिटी, बस। ये लिख दो, π/4 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 90, π/2, और tan इनवर्स 0 0, तो ये आ गया आपके पास π²/4। ये किसका वैल्यू आया है, ये 2i का वैल्यू आया है, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, π²/8। π/4 था ना, अच्छा सॉरी, ये π/4 है, वही मैं सोचूं आंसर मैच नहीं किया। 16 आएगा इधर, है ना, π²/16 आई आ जाएगा आपके पास, π²/16, लिख डालो इसको। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका सॉल्यूशन देख रहे हो आप, एक पेज पूरा, पूरा एक पेज लगा है। अभी ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे अपन। थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही होगी ना किंग देख के।
लिख लिया आप लोगों ने? ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 0 से π/4 x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अरे अरे अरे, 1 के साथ कॉस को दे दिया आपने, देख रहे हो आप? 1 के साथ कॉस आ गया पहली बात तो, और x ऊपर लावारिस है। मतलब इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई कोई दे सकता है कि 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे i। ठीक है, क्या करें बताइए? क्या किया जाए? सबसे पहले ये लावारिस x दिख रहा है, इसकी वजह से अपन किंग लगा सकते हैं, है ना? तो लावारिस x दिखा आपको, आप किंग लगा दो। अगर मैंने किंग लगाया इधर तो देखिएगा क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, हाँ भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना है, π/4। दुनिया में एक्स एक्स जहाँ है वहाँ आपको क्या डालना है, π/4 माइनस एक्स। तो x की जगह आपको डालना है π/4 माइनस एक्स। ठीक है, एक मिनट रुको है ना। किंग लगाने से पहले अगर मैं ये cos 2x का निपटारा कर देता, अगर सोचने दो थोड़ा, 2 cos square x माइनस 1 और sin 2x cos 2x 2 cos x sin x। हाँ, वी कुड हैव डन समथिंग। थोड़ा मेरे को एक चीज़ लग रहा है कि अपने को एक चीज़ कर लेनी चाहिए। देखो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं, चलो आप कर लिया तो लेट इट बी। देखो भाई, यहाँ पे 2x, x की जगह डालो आप, क्या 2 है ना, तो 2 x की जगह क्या डालेंगे, π/4 माइनस एक्स प्लस साइन 2 x की जगह क्या डालेंगे, π/4 माइनस एक्स। ओके, अब दोनों को आप, रुको, ऐड करने से पहले मैं क्या करता हूँ। हाँ भाई, देखो इधर, हर किसी की नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। 2 × π/4, फटाफट सोचो कितना, π/2, और अंदर क्या आएगा 2x। तो आपके सामने क्या आ रहा है चीज़, π/2 माइनस 2x। और कॉस, कॉस π/2 माइनस लफड़ा क्या होता है, साइन लफड़ा, तो मैं इसको साइन 2x लिख सकता हूँ। ये वाला आइटम क्या बन जाएगा, साइन 2x। और इसको हम cos 2x लिख पाएंगे, आप चेक करना खुद से, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक। ठीक है, तो ये आ गया। अब किंग लगाने के बाद ये आया और पहले ये था, तो जो किंग लगाने के पहले और बाद में आया उनको आप ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे अगर, दोनों को ऐड करोगे तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा, 2 आई। और ये आ गया 0 प्लस π/4। दोनों को ऐड करना है अपने को, तो देखिए ऊपर क्या है, π/4 माइनस एक्स, और इधर क्या है, एक्स। तो π/4 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, π/4, जो कि बाहर आ जाएगा, dx अपॉन, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम, 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। नाउ वी विल सिंप्लीफाई। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को। देखिए क्या लिखा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये माइनस 1 प्लस 1 पूरा कट गया। हम्म, 0 से π/4
2 cos स्क्वायर एक्स और 2 sin x cos x, तो 2 cos x कॉमन आ जाएगा, है ना, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को मैंने बाहर भेज दिया और cos x कॉमन आ जाएगा। cos x अगर कॉमन आया तो अंदर क्या आ जाएगा, cos x प्लस sin x। सोचने दो, 1 मिनट सोचने दो, क्या ये तरीका सही है? cos माइनस साइन किया मैंने, ऊपर ऊपर भी cos माइनस साइन किया तो आ जाएगा, लिखना मत है ना अभी, लिखो मत। हम लोग यहाँ पर पहुँच के कुछ कर पाएंगे क्या? ये cos x लिखा हुआ है ना, अगर मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, cot बनेगा, ऊपर भी बनेगा cos x, cos प्लस साइन, इसको अगर हाफ एंगल में ले लिया अपन ने तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर cos x माइनस साइन एक्स किया तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और ऊपर भी cos x माइनस साइन एक्स। देखते हैं, थोड़ा फंस गए इधर अपन। तो cos x इंटू कॉस माइनस साइन, ये cos प्लस साइन दिया है ना, तो cos माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो कि होता है cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा cos x, और ऊपर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। ऐसे ही रफ में करके देख रहा हूँ कि क्या फ़ायदा होगा अपने को, फिर अपन बंटवारा करेंगे, cos अपॉन cos करेंगे 1 बाई साइन 2x, और साइन बाई cos करेंगे tan x अपॉन cos 2x। मज़ा नहीं आया। तो क्या करें, अच्छा एक चीज़ और कर सकते थे कि यहीं से मैं हाफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा देता, इसका हाफ टेंजेंट और इसका हाफ टेंजेंट, यही तो मैंने आपको सिखाया है। ये मत लिखो आप, है ना, ये आप मत लिखो, आप क्या करो, इसका हाफ टेंजेंट फार्मूला अप्लाई कर दो, उससे तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो 0 से पाई बाय 4 1 अपॉन, ये cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है ना फॉर्मूले, फॉर्मूले याद होने चाहिए यार, इतना मुश्किल भी नहीं है कि याद ही ना रख पाओ। और ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 0 से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन, ये 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर एक बार आएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 2 tan x, और नीचे सीकेंट आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स। बस यहाँ से सिंपल अपना काम हो जाता है कि tan x को हम t रख देंगे, तो आपका ऊपर पूरा dt में चला जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो 0 से लेके पाई बाय 4, 0 से लेके पाई बाय 4 है ना, मैंने इसको चेंज कर दिया गलती से, पाई बाय, कहाँ गया, 0 से लेके पाई बाय 4, पाई बाय 4, यहाँ भी पाई बाय 4 है ना। चलिए, तो ऊपर क्या हो गया, पूरा का पूरा dt हो गया, और नीचे आप देखना प्लीज़, देखो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, याद रखना है ना, 2 आ रहा है, प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ओहो कैंसिल कैंसिल, फिर कितना आ जाएगा 2 tan x, मतलब 2t, 2 प्लस 2t, ठीक है, 2 प्लस 2t आ गया। अब ये 2 प्लस 2t में से भी आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो पाई बाय 8 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एल एन टी। हाँ सर रुको ना, रुको तो सर, क्या कर रहे हो, लिमिट चेंज होगी ना यहाँ पे, लिमिट चेंज होगी, जब जब सब्सटीट्यूशन होता है लिमिट चेंज होती है। 2 सेकंड का काम है, लिटरली 2 सेकंड का काम है, देखिए कैसे चेंज करेंगे अपन।
हाँ, जब आपका x, ये x है ना, जब आपका x ज़ीरो डालो यहाँ पे, x ज़ीरो डालो तो tan ज़ीरो आ गया t, तो लोअर लिमिट आ गई t इज इक्वल टू ज़ीरो। अपर लिमिट में जब t निकालना है अपने को, जब x पाई बाई फोर हो, तो tan पाई बाई फोर कितना होता है 1, तो 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 पुट कर दो, 0 से 1। ln 1 प्लस 1 ln 2, ln 0 आ जाएगा है ना, ln 2 माइनस 0, तो i का वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 16 ln 2। लिख डालो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक और तरीका जो है आ सकता था, कि जो मैंने काटा है ना, तो यहाँ से आप एक और चीज़ कर सकते थे कि पाई बाई फोर दे रखा है ना आपको, और ये यहाँ से ठीक है, कॉस से आप डिवाइड कर दो, जैसा कि निखिल कह रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। तो कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो क्या? मैंने कॉस से अगर सिर्फ डिवाइड करा ऊपर, ऊपर भी डिवाइड किया। वन सेकेंड है ना, आप सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड बोल रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से आपके हिसाब से ऐसा कुछ हो रहा है, ऊपर कॉस आ जाएगा। निकालने को निकाल तो लेंगे अपन, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको ईजीएस्ट तरीका समझाना चाह रहा था। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप मुझे क्या बोलोगे कि सर प्लस साइन माइनस साइन करके देखो, तो प्लस साइन माइनस साइन, नहीं, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो भी नहीं, सिर्फ डिवाइड करा अगर मैंने तो ऊपर सेक आ जाएगा और कॉस गायब हो जाएगा, सेक अपॉन। नहीं, थोड़ा मुश्किल तो जा रहा है ना। इंटीग्रेशन 0 से 1 ln ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। tan नहीं बना पाते अपन, cos से डिवाइड, cos स्क्वायर से डिवाइड आप कर सकते हो, यस, cos स्क्वायर से आप डिवाइड कर सकते हो ऊपर और नीचे, दैट कैन बी डन, cos स्क्वायर से, यस 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 यस, वेरी गुड, दिस इज बेटर, ये बेटर है ना। आप क्या करो कि नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये cos स्क्वायर यहाँ पे आएगा और ऊपर sec स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। ठीक है ना, उस समय चमका नहीं अपने को, और यहाँ पे एक कॉस खत्म हो जाएगा, और वन कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 1, और साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा tan। लो भाई, दो कौड़ी का हो गया अभी, गुड, बहुत बढ़िया। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको भी लिख लीजिए, जो मैंने काटा है ना उसमें आप ऐसे कर सकते हो प्रोसीड। पाई बाय 8, ये हो गया आपका 2i का वैल्यू, tan x को t रखेंगे, ऊपर dt आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ln t। ln t मतलब ln tan x, ln tan x प्लस 1। लिमिट चेंज करने का मन नहीं है आपका अगर, तो मत करो, ln tan x प्लस 1 पे आप रख दो 0 से लेके पाई बाय 4।
ठीक है, सेम आंसर आएगा। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 12 एंड 16। जल्दी आ जाता है, यहाँ से थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो गर्जे एकदम सही बोला आपने, और निखिल आपने भी सही बोला था। तो कोई बात नहीं, दो तरीके हो गए अपने पास, दोनों तरीके अपने अपने तरीके से सही है, इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, एलन सर, आपको कल ही बता चुका हूँ मैं। क्या क्या बताया था मैंने आपको? कि जब भी आपको सिर्फ एलन का क्वेश्चन दिखे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एलन का क्वेश्चन दिखे, एलन इन्वॉल्व दिखे आपको, तो ऑलवेज थिंक ऑफ किंग, ऑलवेज थिंक ऑफ किंग। मैंने क्या करा, यहाँ से किंग लगाया। किंग क्या कहता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया, 0 प्लस 1 माइनस एक्स। तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालना है आपको, 1 माइनस एक्स। यार किंग लगाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो आप, है ना। थोड़ा सा कैसे सिंप्लीफाई कर दो, मैं सिखा रहा हूँ आपको। ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो बस, एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स, एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालना है आपको, 1 माइनस एक्स, और ये भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स। रुकना, फिर से थोड़ा हैंग हो गया। तो आई का वैल्यू आ जाएगा एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा, सिंपली एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो किंग लगाने से पहले क्या हाल था, ये किंग लगाने के बाद क्या हाल हुआ, ये दोनों को ऐड कर दो। पहले और बाद के हाल को आप ऐड कर दो, 0 से लेके 1, है ना। पहले क्या था, एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, प्लस बाद में क्या है, एल एन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो 2i आ जाएगा आपके पास, 0 से 1, दोनों को ऐड करोगे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो एल एन 1 आएगा, एल एन 1 मतलब 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, लिख डालो, ये पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ 8x इंटू एल एन ऑफ कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2x। ठीक है, किंग लगाएंगे सबसे पहले। क्यों लगाएंगे किंग, क्यों, क्योंकि एल एन दिख गया ना। मैंने आपको अभी अभी ऊपर एक टिप दिया है कि जब भी आपको एल एन इन्वॉल्व दिखे तो आपको किंग थ्योरम लगाना। किंग थ्योरम लगाएंगे अगर, तो ये आई था 0 से पाई बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2। दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डाल दो, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 8x। अब मैं आपको देखो, चलो लिख देता हूँ एक बार और, साइन ऑफ 8 एक्स की जगह क्या डालना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉट है ना, एल एन ऑफ कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस 2x। ठीक है, और एल एन वाले आंसर जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होते हैं वो जीरो आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
आँख बंद करके मत लिख देना। हाँ भाई करो, 8 × π/2 कितना हो गया 4π, 4π माइनस 8x, साइन 4π माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 4π कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 4π माइनस थीटा करा अगर अपन तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँचेंगे, है ना। 4π माइनस थीटा करा तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँचेंगे, और अगर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँचे तो वहाँ पे साइन नेगेटिव आता है, तो माइनस साइन 8x आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ tan x डिवाइडेड बाय cos 2x। किंग लगा के ऐड कर दिया, बस किंग लगाया और ऐड कर दो। तो किंग लगाने के पहले क्या हाल था, ये किंग लगाने के बाद ये दोनों का ऐड कर दिया अपन, तो 2i इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और है, कॉस ऑफ, यहाँ पे मैंने डाला नहीं ना, रुको रुको, यहाँ पे 2 टाइम्स π/2 माइनस एक्स डालेंगे, तो 2 × π/2 कितना हो गया पाई, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से π/2। ओके, तो ये साइन 8x cos 2x, ये तो यहीं पे है ऑलरेडी, और ये आगे ln ऑफ, ऊपर है cot x प्लस ln ऑफ tan x, दोनों को एक साथ लिख देना यार अपन, ln cot x इंटू tan x, cot x इंटू tan x, इतना भी नहीं लिखना चाहिए मेरे को, तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर 1 लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए। ये क्या आ गया 1, cot x इंटू tan x 1, ln 1 कितना होता है 0, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0। ठीक है, लिख डाला आपने यहाँ तक। कोई छाप रहा है तो छापते रहो, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ हाफ से लेके 2 ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी ln दिखा है, ln दिखा है तो किंग तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालना है आपको, हाफ प्लस 2 कितना होता है 2.5, मतलब 5/2। दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 5/2 माइनस एक्स डालना है। अरे यार रुको, 5/2 माइनस एक्स डाल दो तो फंस जाओगे। एक और तरीका है मेरे पास, बहुत अच्छी निंजा टेक्निक है। क्या, देखो इधर प्लीज, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आपको दिखे, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप जब नेक्स्ट ईयर कॉलेज में रहेंगे, कॉलेज मतलब असली वाला कॉलेज, है ना, तो कॉलेज में जब आप जाओगे नेक्स्ट ईयर तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में। तो जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे ना, तो हमेशा हमेशा आप सोचो कि x की जगह आपको tan थीटा डाल देना चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की आपको आपके दिमाग में ना तुरंत रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख के लग रहा है कि अपने को tan थीटा डाल देना चाहिए, x की जगह क्या डाल दूँ मैं, tan थीटा। हमेशा फ़ायदा होता है, हमेशा। सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत काम आएगी। हाफ 2, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा, तो ln ऑफ tan थीटा। लिमिट मैंने गलती से डाल दी, उसको चेंज करेंगे अपन, मिटा दूंगा मैं, ये हाफ और 2 जो है वो चेंज होगा, डोंट वरी। हाँ भाई, नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या डालना है अपने को, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिमिट चेंज होगी। लिमिट चेंज करना अगर सीखना है तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है, देखिए। हाँ भाई, जब x हाफ है, जब x हाफ है तो tan थीटा कितना होगा, देखो लोअर लिमिट, जब x हाफ है तो tan थीटा होगा हाफ, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स
और जब x 2 है, x जब 2 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? जब x 2 है मतलब तो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2। ठीक है, और ये tan इनवर्स हाफ को मैं cot इनवर्स 2 लिख सकता हूं, tan इनवर्स हाफ को cot इनवर्स 2 लिख देंगे। ठीक है, ln tan थीटा, बस ln tan थीटा ही तो है। डी थीटा। ठीक है, अब मैं किंग लगाता हूं, अब किंग लगाना ज्यादा आसान है। बच्चों 1 मिनट यहाँ पे देख लो बस, क्योंकि ये किंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किंग लगाने से पहले अपन क्या करते हैं, एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 कितना होगा? पाई/2 आइडेंटिटी होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं। तो दुनिया में जहां जहां आपके पास एक्स नहीं, यहाँ पे तो थीटा है, जहां जहां यहाँ पे आपके पास थीटा है वहां वहां क्या डालना है आपको? पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, ln ऑफ tan पाई/2 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। ओ फिर से ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ln 1 आ जाएगा, तो 2i आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ln 1। ln 1 कितना होता है? 0, तो i का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे। e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करो, ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है किंग थ्योरम का, फिर मैं आपको क्वीन का इंट्रोडक्शन अगर मेरा मन हुआ तो दे दूंगा, वरना अपन कल स्टार्ट करेंगे फ्रेश माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ट्राई करो, मैं आपका होमवर्क यहाँ पे लिख रहा हूँ जितने भी। तो होमवर्क जो है मैं किंग किंग के जितने भी क्वेश्चन है वो ढूंढ के यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप इसको सॉल्व करें। वन 121, ये वाला होमवर्क मैं कल डिस्कस करूँगा, कल की कल, है ना? वन 123, और कल अगर कोई बच्चा नहीं करता है होमवर्क तो सच बता रहा हूँ मैं, 125, 125 आप कर पाओगे? कर लोगे? वैसे थोड़ा मुश्किल है। 128,
133, 134, 135, 137, 138, 139, ये सब लाइन से किंग के क्वेश्चन है, सबके सब। मेरे ख्याल में 140 भी किंग का क्वेश्चन है। वन 141, 142, 142 इज डेफिनेटली किंग, 145 इज किंग। कल आपको ब्रेक मिला था ना, तो आज उस ब्रेक का एक और ब्रेक 146 भी करेंगे अपन। वन 149, ये सब किंग के क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल 2। देखो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको तुरंत छोड़ देना, मतलब आप तुरंत मत छोड़ना, फाइट मारो आप, लेकिन अगर आपको कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा, कुछ भी हिंट नहीं, तो उसको छोड़ो और जो आपसे बन रहा है पहले वो करो। पूरा नहीं छोड़ने को बोल रहा हूँ मैं, जो बन रहा है वो करो आप। लेवल 2 में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, बस। ठीक है, इतना ही करो, अभी बहुत बड़ी बात है। कल का होमवर्क आपके सामने लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे करेंगे। कल मैं डिस्कस करूंगा मॉड्यूल, है ना, ध्यान रखना। देखो भाई, क्या है ना कि ये 0 है और ये पाई है, दोनों का ऐड करो, कितना आया, पाई। पाई माइनस एक्स डालो, डालो तो सही, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये सेम आगे डिनोमिनेटर, मतलब किंग लगाने से फायदा है। डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, मतलब किंग लगाने से फायदा है। किंग लगाया अपन ने, तो देखिए ऐड, किंग लगा के ऐड करेंगे अपन, तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालना है, पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, ये भी आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गया 0 से π/2। अच्छा, किंग लगा के ऐड कौन करेगा, दोनों को ऐड कर दो आप। तो ऐड करोगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, और न्यूमरेटर क्या है, e की पावर cos x, और इधर वाला न्यूमरेटर क्या है, e की पावर माइनस कॉस x, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस कॉस x। पूरा का पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, नज़र आ रहा है आपको। पूरा सेम आ गया तो पूरा कट जाएगा, 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, π/2। π/2 माइनस 0 इज π/2। ये आ गया 2i के बराबर, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। ओके, जीरो से पाई, अरे यार ये लिमिट π/2 है, सॉरी, लिमिट π/2 नहीं है, पाई है। फाइनल आंसर विल बी π/2। ओके, चलिए, तो आपके सामने होमवर्क है आपका, वो आप पूरा करें। किंग थ्योरम अपना ऑफिशियली आज खत्म, किंग ऑफ ऑल थ्योरम्स खत्म हो गया। अगला क्वीन है और फिर उसके बाद जैक है। क्वीन जो है वो भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम लेगा। जैक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैक और क्वीन दोनों की दोनों ईजी है। ठीक।
ठीक है, थोड़ा फ्लो बनने में टाइम लगेगा। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए आपको सब करो ट्राई, ठीक है। चलिए, तो अपन कल मिलेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू।